मेरे बच्चे, क्या तुम कभी सोच सकते हो कि यदि तुम मुझे भूल जाओ तो उसकी कीमत क्या होगी? क्या तुम सच में उस कीमत को चुका पाओगे? मेरे बच्चे, वह कीमत इतनी बड़ी है कि कोई भी प्राणी उसे चुका नहीं सकता। मैं जानती हूँ, संसार में तुम्हारे अनेक दायित्व हैं, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे काम की जिम्मेदारियां हैं, समाज और रिश्तों की जिम्मेदारियां हैं। हर दिन तुम्हारा मन यही सोचते हुए थक जाता है कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ, किस तरह और आगे बढ़ सकता हूँ। कभी कभी समस्याएं तुम्हें इतनी विशाल दिखाई देती हैं कि तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। परंतु मेरे बच्चे, सच तो यह है कि समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी तुम्हें दिखाई देती हैं। उनकी वास्तविकता केवल उतनी है जितनी तुम्हारे मन की अशांति उन्हें बना देती है। जब मन अशांत हो तो सामने खड़ा हुआ उपाय भी तुम्हें दिखता नहीं। इसी कारण तुम बार बार सोच में पड़ जाते हो कि तुम्हारे लिए कोई राह नहीं है। याद रखना, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो अपने ही गलत फैसलों पर जीवन भर पछताते रहते हैं, अपनी स्थिति को देखते रोते रहते हैं और परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। और दूसरे वे जो अपने गलत फैसलों को भी सही फैसलों में बदल देते हैं, अपने कर्म और अपने संकल्प से हर परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लेते हैं। यही वे लोग होते हैं जिन्हें संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं पाती। गलती इंसान से एक बार हो सकती है, परंतु जो वह गलती बार बार करता है वह उसकी नियति नहीं बल्कि उसका स्वभाव बन जाता है। इसीलिए मेरे बच्चे, यदि तुमने कभी गलती की है तो उसे सीख लो, उसे दोहराओ मत। तुम मुझसे प्रेम भी करते हो और विश्वास भी रखते हो, परंतु कभी कभी तुम भूल जाते हो कि मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं तुमसे। क्या तुम्हें पता है एक भगवान अपने भक्त से क्या चाहता है? ना धन, ना सोना, ना रतन, ना कोई भेंट। मैं केवल तुम्हारे मन की सरलता चाहती हूँ, तुम्हारे भीतर की निष्कपट निस्वार्थ भावना चाहती हूँ। और यह सेवा भाव केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के लिए। कई बार एक अच्छा इंसान भी स्वार्थी हो जाता है। वह केवल अपने सुख दुख में ही उलझा रहता है और दूसरों की पीड़ा को भूल जाता है। यह वही समय होता है जब उस पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होने लगता है। ऐसी शक्तियां उसे विवेकहीन बना देती है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? उस समय सबसे आवश्यक है भक्ति करना, अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करना और मन को स्थिर रखने के लिए ध्यान करना। क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम्हें वास्तविक उपाय दिखाई देंगे। जब तुम भीतर से मजबूत बनोगे तभी बाहरी दुनिया की कठिनाइयां तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हें जो भी चाहिए समय आने पर मैं अवश्य देती हूँ, पर उसके बदले में मैं चाहती हूँ तुम्हारी निर्मलता, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा, तुम्हारा धैर्य और विश्वास। अब यदि तुमने मेरी बातों को गहराई से समझा है तो जान लो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा के भीतर, तुम्हारे हर श्वास में मैं तुम मुझे भूलने की कोशिश भी करोगे तो मैं तुम्हारे अंतःकरण में पुकार बनकर तुम्हें याद दिलाती रहूंगी। संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी सपना और कोई भी इच्छा अवश्य पूरी हो सकती है यदि वह उसे पूरे मन, आत्मविश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ पाना चाहे। जब किसी इंसान के हृदय में किसी चीज को पाने की तीव्र लगन होती है तो वह लगन ही उसकी राह बनाती है।
यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि हर क्षण तुम्हें संकेत देने की कोशिश करती है, कभी लोगों के रूप में, कभी अवसरों के रूप में, और कभी तुम्हारे भीतर उठने वाले विचारों के रूप में। मैं यह तुम्हें राह दिखाती हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कि तुम्हारी आत्मा की पुकार सच्ची है। जब पुकार सच्ची हो तो उसका उत्तर भी निश्चित है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में कोई अहंकार नहीं होता। जब तुम्हें जो मिला है उसके लिए तुम आभार मानते हो, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के केवल ईश्वर के चरणों में झुकते हो, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारी राह आसान बना देते हैं। वह तुम्हारे जीवन से अंधकार को दूर करने के लिए, तुम्हारी हर पीड़ा को हल्का करने के लिए तुम्हें सही रास्ता दिखाते हैं। याद रखो, प्रभु उसी की सुनते हैं जिसके मन में कोई खोट नहीं होता, जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, जो सबके लिए शुभ चाहता है। परंतु मेरे बच्चे, ऐसे निर्मल हृदय वाले लोगों को कई बार संसार में अधिक धोखा उठाना पड़ता है, क्योंकि वो फैसले अक्सर दिल से करते हैं, दिमाग से नहीं। और जीवन में कई मोड़ों पर केवल दिल से नहीं बल्कि बुद्धि का भी उपयोग करना पड़ता है। यही बुद्धि इंसान को समाज में आगे बढ़ने, अपनी पहचान बनाने और अपने हालात सुधारने में मदद करती है। इसीलिए यह समझना होगा कि ईश्वर ने तुम्हें केवल कोमल हृदय ही नहीं दिया, बल्कि तेज बुद्धि भी दी है। बुद्धि और करुणा जब एक साथ चलती है, तभी जीवन में सही संतुलन बनता है और इंसान ऊंचाइयों को छूता है। जो भी इंसान सकारात्मक सोच के साथ अपनी बुद्धि और अपने कर्म को प्रयोग करता है, वह जीवन में अवश्य आगे बढ़ता है। और अगर उसके कर्म निस्वार्थ, उसका झुकाव ईश्वर की ओर हो, तो ईश्वर कभी उसके किसी के सामने उसको झुकने नहीं देते। वे न केवल उसका मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि उसे वही चीज भी देते हैं जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इस संसार का सबसे बड़ा नियम यही है, इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वह मेहनत करता है। किसी को मांगने से सब कुछ नहीं मिलता। ईश्वर तुम्हें राह अवश्य दिखाते हैं, मदद अवश्य करते हैं, लेकिन कदम तो तुम्हें ही उठाने पड़ते हैं। बीज बोने का काम ईश्वर करता है, लेकिन उसे सींचने का कार्य तुम्हारा है। तभी वह बीज वृक्ष बनता है और फल देता है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम केवल कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा निस्वार्थ भाव, तुम्हारी सच्ची निष्ठा, तुम्हारी कड़ी मेहनत तुम्हें वही दिलाएगी जो तुम्हारे लिए उचित है। ईश्वर ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ा। वह हर आत्मा को वही देता है जो उसकी यात्रा के लिए आवश्यक है। याद रखो, जीवन में जो भी हासिल होता है वह मुफ्त में नहीं मिलता। वह इंसान की साधना, उसकी मेहनत और उसके धैर्य से मिलता है। इसीलिए निरंतर आगे बढ़ते रहो और यह विश्वास अपने भीतर हमेशा जीवित रखो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, स्वयं माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हें संभाल रहे हैं और तुम्हारी हर सच्ची इच्छा को पूर्ण करेंगे। तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।